हेलो बच्चों, राधे राधे। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर 1 नंबर सिस्टम सीबीएसई का। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि अभी जो आपका नया सिलेबस आया है, जो नई बुक है, वो देखो सीबीएसई एनसीईआरटी ने प्रिंट तो नहीं करी है, लेकिन हाँ उसकी टेक्स्ट बुक है जो वो अपलोड कर दी है, आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। तो कैसे जाओगे? ncrt.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है एनसीईआरटी की। इसमें सबसे नीचे चले जाओ, टेक्स्ट बुक में जाओ, ये रहा टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पे क्लिक करो आप। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे क्लिक करने के बाद ई बुक में आ जाओ। ठीक है, ई बुक में आने के बाद आपका पीडीएफ क्या है 1 to 12। इसमें आप क्या करो, अपनी सेलेक्ट क्लास, आप किस क्लास में हो, तो आप 9th क्लास में हो तो आप 9th क्लास के लिए आ जाओ। ठीक, सब्जेक्ट क्या आपका? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्लिक करो, बुक टाइटल मैथमेटिक्स। ठीक है, गो, है ना। अब आपकी ये बुक ओपन हो गई। ठीक, अब इसमें सब कुछ है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 2 चैप्टर 12 तक का सारा है। 1 बाय 1 आपको चैप्टर 1 डाउनलोड करना है। चैप्टर 1 इस पे क्लिक करो, आपका क्या आ जाएगा? पीडीएफ आ जाएगा नीचे। ये देखो, यहाँ पे क्लिक करो, ओपन हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये ओपन आ गया। तो इसमें जो जो चीजें आपको पढ़नी है, वो क्या क्या पढ़नी है, वो जो सारी चीजें इसमें है। देखो इसमें लिखा भी वर्ड ढंग से रीड करोगे तो नॉट टू बी रीप्रिंट। ठीक है, रीपब्लिश लिखा हुआ है, रीप्रिंट रीपब्लिश जो भी कर लो, तो रीपब्लिश नहीं हुई है। तो अब मुद्दे पे आते हैं। अब हमें करना क्या है? नंबर सिस्टम करना है। ठीक है, नंबर सिस्टम में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब तुम बचपन में स्टार्ट किया तुमने, तो कौन सा स्टार्ट किया? काउंटिंग नंबर। सबसे पहले तुमने काउंट करना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5। तो तुम्हारा अगर हम बात करें तो क्या हो गया? नेचुरल नंबर, है ना। नंबर सिस्टम टॉपिक का नाम है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक, इसमें सबसे पहले जो पढ़ा आपने नेचुरल नंबर पढ़ा है। नेचुरल नंबर को आप लोग एन से डिनोट करते हो। काउंटिंग नंबर है ना, एन 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट। इसका मतलब क्या होता है? एंड तो ऑन। ठीक है ना, इसलिए 3 डॉट ही लगाए जाते हैं। तो ये तुम्हारा नेचुरल नंबर का सेट हो गया, है ना। अब आप बात करोगे दूसरा, आपने क्या पढ़ा? एक नंबर और आ गया आपका, होल नंबर। होल नंबर, ठीक। होल नंबर को आपने डब्लू, डब्लू से स्टार्ट हुआ, जीरो इंक्लूड कर दिया इसमें। ठीक है, होल नंबर। फिर आपने इंटीजर्स भी देखा। क्या देखा? इंटीजर्स। तो आपका क्या है उसके बाद? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। क्यों भाई? इसको आई से डिनोट करना चाहिए, लेकिन ये जो लिया गया है, ये जो तुम्हारा जेड है, वो कौन सा, कहां से लिया गया है? एक जर्मन वर्ड है जर्लिन, वहां से लिया गया है। ठीक है, ये जर्मन वर्ड है, विच मीन्स नंबर, विच मीन्स नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? नंबर। इसके वजह से इसको जेड से डिनोट किया जाता है। अच्छा, अब इसमें क्या आ जाएगा? तुम्हारा पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी। तो माइनस इन्फिनिटी ले लो, डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन चला है इस तरह तुम्हारा इन्फाइनाइट तक, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। ये तुम्हारा जेड हो गया। ठीक है, इसमें क्या है तुम्हारा? अब ध्यान से देखो, ये पूरा नेचुरल नंबर, ये भी तुम्हारा क्या है? ये जो तुम्हारा नंबर है निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, और बीच में जीरो, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो अगर हम इसको डिनोट करें नंबर लाइन पे, है ना, तो यहां से कैसे रखोगे? चलो दूसरा कलर लेते हैं इसमें। 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है,
अब ध्यान से देखो, ये जो नंबर है तुम्हारा 1 1 2 3 4, अब जीरो से पहले जो नंबर है उसको हम बोलते क्या है, इनको बोलते क्या है, जीरो से पहले के जितने भी नंबर है तुम्हारे, ये तुम्हारे हो गए पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर, ये तुम्हारे हो गए निगेटिव नंबर, ये तुम्हारे पूरे हो गए निगेटिव नंबर। और जीरो जो तुम्हारा है, जीरो क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव। ठीक, जीरो कैसा है तुम्हारा, नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव। ठीक, ये तुम्हारा है। अच्छा, नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव। अब ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव नंबर, ये निगेटिव नंबर। अब हम ये बोल सकते हैं जीरो तुम्हारा क्या है, नॉन निगेटिव है, निगेटिव नहीं है। ठीक है, निगेटिव नहीं है। तो तुम अगर हम बात करें नॉन निगेटिव नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा, जो निगेटिव ना हो, नॉन निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव नंबर जो निगेटिव ना हो, जो निगेटिव ना हो। तो जो निगेटिव ना हो तो क्या होगा, वो इसका मतलब नहीं है वो पॉजिटिव होगा, तो वो तुम्हारा पूरा सेट क्या आ जाता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक, अच्छा, अब नॉन पॉजिटिव की बात कर लो। इसमें नॉन पॉजिटिव नंबर, नॉन पॉजिटिव नंबर की बात करो तो नॉन पॉजिटिव नंबर जो पॉजिटिव ना हो, जो पॉजिटिव ना हो, तो माइनस बी टी लिख लो, डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 ऑफ 0, बस यही रुक जाओ। जो पॉजिटिव ना हो, जो पॉजिटिव ना हो, जो पॉजिटिव ना हो मतलब पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव ना हो ये आ गया। अब उसको मतलब जो पॉजिटिव नहीं है वो निगेटिव है। भैया जीरो को भी देखो, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव, वो न्यूट्रल नंबर है। ठीक, तो तुमने पढ़ा नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा और इंटीजर पढ़ा। तो तुम जो तुम्हारा इंटीजर्स है उसी में तुम्हारा क्या है, जीरो से लेके 1 2 3 होल नंबर उसी के अंदर है, नेचुरल नंबर भी होल नंबर के अंदर है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के बच्चे हो गए, बाबू हो गए। जैसे तुम्हारा नेचुरल नंबर इज अ बाबू ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज अ बाबू ऑफ इंटीजर। ठीक, तो अभी तक जो तुमने पढ़ा इन नंबर सिस्टम को देखा। अब अगर हम बात करें तो जो सबसे छोटा नंबर आया यहाँ पे, ये नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर और उसके बाद इंटीजर। ठीक, हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर इज अ बाबू ऑफ होल नंबर इज अ बाबू ऑफ इंटीजर्स। इनडायरेक्टली नेचुरल नंबर भी बाबू किसका है, इंटीजर्स का है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर को, है ना, कि रेशनल नंबर है क्या, अब इनका आपस में क्या रिलेशन होगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि भैया दो नंबर के बीच में तुम एक रेशनल नंबर कैसे लिखोगे, दो रेशनल नंबर के बीच में तुम्हें 10 रेशनल नंबर लिखना है उसको कैसे लिखोगे। वो सब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वो तुम्हारे एग्जाम में आता है। तो अब हम समझते हैं रेशनल नंबर को। ठीक है, रेशनल नंबर, अच्छा रेशनल नंबर है क्या तुम्हारा, कोशेंट है। क्या है, कोशेंट, इसलिए उसको क्यू से डिनोट करते हैं। कोशेंट है क्या तुम्हारा, वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। वाई एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों होगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, पी और क्यू क्या है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर्स पढ़ के आ चुके ऊपर से, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, अब p और q इंटीजर्स हो सकते हैं। अच्छा, q क्यों नहीं जीरो होना चाहिए इसकी भी चर्चा हम करेंगे। अच्छा, मुद्दे पे आओ, ध्यान से देखो। अभी हम जो जेड पढ़ के आए हैं, मैं अब ऐसे लिख देता हूँ, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है तुम्हारा, ये वाला पोर्शन क्या है, ये पूरा नेचुरल नंबर वाला है। ठीक है ना, फिर ये वाला जो पोर्शन है तुम्हारा इंक्लूड कर दो,
ये होल नंबर वाला क्वेश्चन है ना। अब मैं ये कर रहा हूँ, सब में तुम 1 का डिवाइड कर दो, सब में किसका डिवाइड कर दो, सब में तुम 1 का डिवाइड करो, चलो इसको सब में 1 का डिवाइड करो, ये 1 ये 1 ये 1, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। तो ध्यान से देखो, सब में 1 का डिवाइड करने के बाद क्या हो रहा है, सारे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा चुके हैं, सारे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा चुके हैं। इसका मतलब क्या है भाई, ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है। इस बात को एग्री करोगे आप। ये जो आपका इंटीजर है भाई, नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर है, होल नंबर तुम्हारा इंटीजर के अंदर है, इसका मतलब, और इंटीजर भाई है, इसका मतलब क्या है, इंटीजर होल नंबर नेचुरल नंबर सबको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब आपका जितने भी नेचुरल नंबर है सारे क्या है, रेशनल है। जितने भी होल नंबर है सारे क्या है, रेशनल है। जितने भी इंटीजर है वो सारे क्या है, रेशनल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और ब्लॉक बना ऊपर की ओर, ध्यान से देखो, मैं इसको लिख लेता हूँ भाई। सबसे छोटा क्या बना, नेचुरल नंबर बना, ठीक, अंदर बक्से के अंदर आया, ठीक है भाई। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या है तुम्हारा, होल नंबर, ठीक। उसके बाद हमारा क्या आया, इंटीजर्स, और उसके बाद क्या है हमारा लास्ट में, इसी को लेते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा क्या है भैया, रेशनल नंबर। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, बाबू हो गए, बाबू काइंड ऑफ। ठीक है, मैं सबका बाबू, नेचुरल नंबर ने बोला ना कि मैं सबका बाबू, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और तुम्हारा रेशनल नंबर, तो नेचुरल नंबर सारे के बाबू है। और फिर इस तरह से देखो, होल नंबर कहता है मैं किसका हूं, जेड और क्यू का, और जेड बोलता है मैं क्यू का। अब यहां से हमें एक चीज पता चल गया, इनका जो आपस में रिलेशन वो देख लिया आपने। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, क्या, देखो ध्यान से देखो, क्यू वाली बात भी बात करेंगे, यहाँ पे बात करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है कि टू क्या है, टू इज, पहला मैं बोलूँ इंटीजर नेचुरल नंबर है, दूसरा मैं बोलूँ इंटीजर है, तीसरा मैं बोलूँ रेशनल नंबर, चौथा मैं बोलूँ होल नंबर। आपको सबसे बेस्ट आंसर देना, आप सोचो आप कौन सा आंसर दोगे जिससे कि टू क्या बन जाए। आप देख तो रहे हो, टू तो सब कुछ है, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, इंटीजर भी, और आपका रेशनल नंबर भी, आप कौन सा आंसर दोगे। आप देखो, जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है, वो इंटीजर भी है, और वो रेशनल नंबर भी है। तो अगर किसी चीज को आपने बोल दिया कि भैया एक 5 है, वो क्या है, नेचुरल नंबर, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सारी चीजें बन गई। लेकिन जैसे कि तुम्हारा क्या हुआ, -3, -3 क्या बोलोगे तुम रेशनल बोलोगे, बोल सकते हो -3/1, लेकिन तुम बोलोगे -3 इंटीजर, वो होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, वो होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन जो आपका 2 है, 2 को आपने क्या बोला, 2 नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर हुआ वो सारी चीजें हो जाएंगी अपने आप ही, ऑटोमेटिकली हो गया भैया, क्योंकि नेचुरल नंबर सबका बाबू है। तो सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, जो एक ऑप्शन चूज करना है वो क्या होगा आपका, बोलो भाई, बोलो भाई, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई आपका। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर में क्या रिलेशन वो मैंने बता दिया है। ठीक है, कैसे कैसे डब्बा गोला बना है ये भी सीख लिया है। अब हमें बात करना है क्या है कि जो रेशनल नंबर है उसमें पी बाई क्यू के फॉर्म भी लिख रहे हैं, और क्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। क्यू क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, मैंने कहा क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो भाई बचपन की एक बात याद कर ले, उसको हम फोकस कर लेंगे। तो बचपन की बात क्या है भाई, बचपन की बात ये है, देखो हमें पता है, हम इसको क्यू को ले ले 0.1, ले लिया हमने क्यू को 0.1। ठीक है, अब बताओ, हमें पता है कि अगर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 इंटू 0.1 क्या होता है, वो 1.0, उसको 1 लिख सकते हैं। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करो, 10 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी करो, तो ये 10 और ये 1.0, 1.0 मतलब 1, यानी कि ये 10 इटसेल्फ। हाँ है ना भाई, बोलो।
1 0.01। ठीक, इसमें किसका मल्टीप्लाई किया हमने, 100 का, हाँ है ना भाई, 100 का, तो 0.01 इंटू 100। अब 100 1.00, इसका मतलब ये 100, क्योंकि 1.00 पॉइंट के आगे अगर कितने भी जीरो लिखा जाए वो 1 ही है, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ो, 1.001। ठीक है, किसका मल्टीप्लाई करोगे, 1000 का, कर लो भैया, देखो क्या आया, कितना आया, फिर ये ऊपर 1000 नीचे 1.00, 1000, हाँ है ना भाई, बोलो भाई, आगे बढ़ो, 0.001। अब ये छोटा करते जा रहे हैं, ये छोटा करते जा रहे हैं, ध्यान देखो, है ना, अगर 0 से 1 में 10 हिस्से डिवाइड कर लो, तो ये बेचारा 10 हिस्से डिवाइड कर लो, तो ये हिस्सा क्या है, 1/10 वाला, या इसको 0.1 बोलोगे। अब इसके भी हिस्से करते जा रहे हैं, इसके अगर डिवाइड कर दो, फिर और फर्दर डिवाइड करते रहो, तो बहुत छोटा छोटा पार्ट मिलता जाएगा, तो जैसे जैसे डिवाइड करते जाओगे ये जीरो के करीब आता जाएगा। ठीक, तो अब इसको क्या कर सकते हो, अब इसमें फिर मल्टीप्लाई करो भैया, 10,000 का, देखो कहा भैया, क्या आया, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो 0.001, अब ये जीरो के करीब पहुंचता जा रहा है, अभी भी जीरो नहीं है, हम कहते हैं जीरो नहीं होना चाहिए, हम आगे चर्चा करते हैं इसमें। 1/0.00, बहुत सारा डॉट डॉट करके 1 लिख दिया, अब बताओ, इसकी हालत खराब। तो उसी तरह सिमिलरली क्या हो जाएगा, बहुत सारे जीरो डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा जीरो आ गया, अभी भी जीरो, नीचे वाला जीरो नहीं है ना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अनडिफाइंड। अभी के लेवल पे तुम ये भी समझो कि सब सारी चीजें सही है, और तुम इसको बोलो इनफाइनाइट। लेटा हुआ 8, सोया हुआ 8, ठीक है, 8 को सुला दिया है। ठीक है, तो यही एक रीजन है, क्योंकि नीचे की क्वांटिटी जितनी छोटी होती जाएगी, रेशियो बड़ा होता जाएगा, और नीचे की क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, तो भैया अनडिफाइंड, infinite, that is why we cannot take 0 in the denominator, so q not equals to 0। समझ आ गया भैया, ये क्लियर हो गया पिक्चर, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब फटाफट अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हारे पहले दूसरे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे कि ये बताओ भैया कि आपके पास दो नंबर है, उसके बीच में एक रेशनल नंबर लिख के दिखाओ। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा, मैं आगे बात करता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 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 a rational number, between 2 and 5। ठीक है, 2 and 5, 2 और 5 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है भाई। दो कहाँ नंबर सिस्टम पे लाओ, 2 इधर कहीं आ गया और 5 इधर कहीं आ गया, तो इसके बीच में कोई भी रेशनल नंबर का, तो क्या ले लो, इसका इसका एवरेज ले लो। एवरेज कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना, ये 2 है और 5 है, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। देखो, तो 2 + 5 डिवाइड बाई 2 कितना है, 7/2, कितना है, 3.5। ठीक है, 3.5 यहीं पे कहीं आ गया। ठीक है, ये तो तुम्हारा दो नंबर के बीच में तुमने निकाल लिया। ठीक, तो कहाँ पे आया, इसको ब्लैक डॉट से लिख दो, 3.5 वही यहाँ पे आ गया। तो तुम्हें अगर दो नंबर के बीच में कोई भी एक रेशनल नंबर निकालना है, तो तुम ऐसे निकाल सकते हो, भाई 3.5 है, ये 7/2 है, या तो इसको 7/2 बोलो या 3.5 बोलो, ये भी तुम्हारा चलेगा। भाई रेशनल नंबर 7/, एक नंबर निकालना है, अभी उसने बोला था रेशनल नंबर निकालो, तो तुम आंसर क्या दोगे, 3.2 इसके बीच में है, इसको क्या लिखोगे तुम, 7/2, तो तुम्हें रेशनल नंबर निकाला था, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 7/2, तो 7/2 तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, पी क्या है तुम्हारा 7, क्यू क्या है तुम्हारा 2। ठीक, ये आ गया। तो फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 5। अगर मान लो तुम्हें 2 और 6 के बीच में निकालना हो इसी तरह, है ना, बोल दे बिटवीन 2 and 6, बिटवीन 2 and 6,
तो क्या हो जाएगा 2 + 6/2 कितना है 8/2 डिवाइड करो 4 आ गया 4 आ गया इसको तुम 4/1 के फॉर्म में लिख सकते हो। P कितना है तुम्हारा 4 Q कितना है तुम्हारा 1 सही है भाई आने लगा आगे बढ़ो। अब मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए कि तुम्हारे पास 4/3 एंड क्या लेते हैं मैं यहाँ पे चलो 7/2 ले लो कह रहा इसके बीच में निकालो इसके बीच में बताओ एक रेशनल नंबर ठीक है इसके बीच में निकालना तो पहले इनका एवरेज निकालो तो इनका एवरेज निकालना 5/2 7/2 का डिवाइड 2 यही करोगे ना ये करोगे चलो तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 ठीक है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करो 2 का करो डिनोमिनेटर सेम कर लो इसमें किसका मल्टीप्लाई करो 3 का करो डिनोमिनेटर सेम कर लो ये 2 हो गया ये कितना हो गया 8/6 ये तुम्हारा आ गया 21/6 ये डिवाइड में कितना आया 2 21 और 8 कितना हो गया 29/6 और ये 2 है इसके डिवाइड में 1 लिख सकते हो। अच्छा एक चीज तुमने पढ़ा होगा बचपन में 7th में भी 8th क्लास में भी a डिवाइड b का डिवाइड c डिवाइड d ऐसे लिखो इसको या इसी चीज को a डिवाइड b है ना इसी चीज को तुम ऐसे लिख लो a डिवाइड b और डिवाइड c डिवाइड तो इस चीज को तुम जब लिखते हो डिवाइड का साइन हटता है तो ये क्या हो जाता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है ठीक है तो a/b मल्टीप्लाई d/c यहाँ पे भी वही चीज है a/b ये डिवाइड का साइन हटेगा मल्टीप्लाई ये तुम्हारा d/c हो जाएगा तो ऐसे लिखो कहीं कहीं तुम्हारा ऐसे भी लिखा होगा a डिवाइड b डिवाइड c डिवाइड d सेम थिंग ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाला का उल्टा नीचे वाले का उल्टा मल्टीप्लाई कर दो उसी तरह यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हो 29/6 इंटू 1/2 कितना आ गया 29/12 ठीक है ये आ गया तुम्हें अभी तुम देखना है इसका कि इसके बीच में भाई अपना डिवाइड करके देख लो है ना सब ये क्या है इसका क्या है डिनोमिनेटर 12 है सारे के डिनोमिनेटर 12 कर दो चेक करते होगे ना कि भैया ये रेशनल नंबर जो है कहाँ लाई कर रहा है ये 4/3 और 7/2 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है तो क्या करो इसका भी डिनोमिनेटर 12 कर लो इसका डिनोमिनेटर भी 12 कर लो तो 12 करने के लिए इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे 4 का बोलो 12 करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करोगे 4/3 में 12 करने के लिए इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे 4 का 16/12 तो ये 29 से कम है 16 ठीक है और ये तुम्हारा जो है 7/2 इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे 6 का करोगे तो 42/12 देख लो आ गया ना डिनोमिनेटर तीनों के सेम हो गए ये 16/12 और 29 इसके बीच में आया और ये तुम्हारा 42/12 ठीक है तो एक रेशनल नंबर इसके बीच में मिल गया ठीक ये तो हो गया एक रेशनल नंबर वाला। अब तुम्हारे एग्जाम में कभी कभी आता है कि ये बताओ कि तुम 5 रेशनल नंबर निकालो 6 निकालो 10 निकालो कोई भी निकालो मैं तुम्हें एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ तुम्हें जितना भी निकालना है उसको उसके लिए कैसे करना है मैं बताता हूँ क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से अगला क्या है फाइंड फाइंड 5 rational number find 5 rational number between 2 and चलो 3 लिख लो 2 and 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने ठीक है कैसे करो भैया ये रहा 2 और ये रहा 3 तुमसे कितना पूछा था 5 अगर 5 बोला है तो 5 में एक ऐड करो 5 में एक ऐड बोलो अगर 5 बोला है क्या बोला 5 बोला है यहाँ पे तो 5 में एक ऐड कर लो तो 5 + 1 कितना हो गया 6 ठीक इस 6 का क्या करो मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां एंड हो रहा है 2 से लेके 3 तक है तो 2 में 6 का मल्टीप्लाई डिवाइड 3 में 6 का मल्टीप्लाई डिवाइड ठीक तो कर लो भाई 2 में 6 का मल्टीप्लाई डिवाइड कितना है 12/6 ठीक यहाँ पे करो
3 में 6 का मल्टीप्लाई डिवाइड 18, 18/6। अब इसके बीच में कितने लिख लेते, मैं 5 लिख लेते हैं। स्टार्ट करो, कहाँ से स्टार्ट करोगे, देखो 13 आ जाएगा, इसके 13 से स्टार्ट होगा, इधर कहीं आएगा 13/6, 14/15, ठीक है 16, 17, आगे 5 और ये 18, ठीक है। तो 5 रेशनल नंबर आप ऐसे निकाल लोगे, ठीक। अच्छा ये तो बात अच्छी है। कभी कभी क्या बोलता है कि आपके पास 2 रेशनल नंबर है, उसके बीच में भी निकालो 3, 4, 5। भाई तुम इसी रूल का अप्लाई करो, चाहे जितने भी बोल दे, है ना, कैसे बोले वही काम करो, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले। हाँ पहले, लेकिन हाँ डिनोमिनेटर सेम कर लो, पहले डिनोमिनेटर सेम कर लो। डिनोमिनेटर सेम कर लो तो ज्यादा अच्छा रहता है, दिखने लगता है उसमें ना, दिखने लगता है कि हाँ वास्तव में दिख रहा है। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर छोटा है तो तुम्हारा जो तुम्हारा रेशनल नंबर है वो छोटा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा है तो तुम्हारा रेशनल नंबर बड़ा हो गया, ठीक। जैसे मान लो तुम्हें निकालना है क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर between 2/3 एंड 2/3 एंड, चलो मैं लेता हूँ 5/, चलो 3 लेता हूँ, अभी सेम वाला देता है, ठीक है। 2/3 और 5/3, कुछ मत करो, कितने 5 निकाल ले, तुम क्या करो 5 का मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड कर दो। चलो अच्छी बात है कि उसमें ज्यादा मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारा टास्क तो कंप्लीट हो गया, इस चीज पे फोकस करो, ठीक। अब इस बारी किसका मल्टीप्लाई कर दे दोनों में, 2/3 है, इसमें कर दो 5 का मल्टीप्लाई। चलो पहले लिख लो, इसके बाद करो। तो 5 का न्यूमरेटर में भी करो और 5 का डिनोमिनेटर में भी करो, ठीक। कितना आ गया 10/15, और यहाँ पे 5/3 है तुम्हारा, इसमें भी तुम किसका मल्टीप्लाई कर लो, 5 का ही कर लो, 5 का ही कर लो। कितना हो गया 25/15, 25/15 निकालो। इसमें कितने निकालोगे 10/15, 25/15, 11, 11/15, 12/15, 13/15, 14/15, 16, बहुत सारे निकल रहे हैं, तुम्हें 5 ही निकाल लेते हैं, तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो गया ना। लो भैया, तुमने 5 मांगे थे, हमने तुम्हें 10-12 दे दिए, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं है। नजमा खांसी जुकाम पेट का दर्द नहीं होना चाहिए, ज्यादा मिला है कम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा 11/15, 12/15, 13/15, 14/15, 15/15, और करते जाओ करते जाओ करते जाओ। 5 हो गए ना हमारे, काम खत्म, 5 हो गए, ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा डिनोमिनेटर डिफरेंट है तब क्या होगा, उस समय क्या होता है थोड़ा दिखता नहीं है कि है कि नहीं है, लेकिन होता है। लेकिन उसमें क्या करो तुम पहले डिनोमिनेटर सेम कर लो, ताकि पेट का दर्द सही रहे, है ना। ठीक, एक क्वेश्चन और लिख लो, फाइंड, चलो इस बार कितने निकालो, फाइंड 8 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 8 रेशनल नंबर बिटवीन, क्या दे इस बारी, चलो तुम लोग बोल रहे थे तो थोड़ा डिफरेंट देते हैं, 4/3, ठीक है, एंड चलो इस बारी देते हैं 7/4, ठीक है, 7/4, ये कर लो। कितने निकालने, 8 निकालने। मैं कहता हूँ सबसे पहले क्या कर लो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम कर लो, ताकि कष्ट नहीं होगा, है ना। डिनोमिनेटर सेम करो तो इसमें किसी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का, इसमें एलसीएम 3 और 4 का कितना है 12, तो इसमें 4/3 में किसका मल्टीप्लाई कर दो 4 का, तो कितना हो गया 16/12, ठीक।
और इसमें 7/4 में किसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 का। 21/12 आ गया। अच्छा 16/12, अच्छा 16 से स्टार्ट करो, 17, 18, 19, 20। अगर ऐसे पूछा 4 तो ऐसे ही मिल गए, लेकिन हमें कितने चाहिए, 8। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, तुम 8 का ही मल्टीप्लाई, सॉरी 8 + 1 9 का ही मल्टीप्लाई करो, एक ही रूल को अपनाओ, ठीक है। 8 + 1 वही बताया, जितने हैं उससे एक ज्यादा, जितने निकालने उससे एक ज्यादा ऐड करो और उसी का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, दोनों साइड। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, 8 निकालने, तुम क्या करो 9, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं, ज्यादा मिल जाए सही है, कॉन्सेप्ट एक ही बना रहे सही है, ज्यादा कॉन्सेप्ट के चक्कर में नहीं रहो। चलो 9 का कर लिया, ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई। कितना होता है 69 जाओ 144, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत परेशानी कष्ट। 12 लाइन का 108, देखो अब इसका देख लो, वो भी हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 108 निकालो, कितने निकालोगे 144 से 189 90, ठीक है, 189 के बीच में कितने निकालोगे, निकालो ना, 8 ही पूछा था, कितने काबिल हो गए बहुत सारे बताने के, इसके बीच 8 निकाल लो तुम, 8 निकालो, 145 108 146 108, निकालते रहो जितना निकालना, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है कि कितने रेशनल नंबर कितने तुम निकाल सकते हो, नंबर्स के बीच में कैसे निकालोगे, रेशनल नंबर के बीच में कैसे निकालोगे जब डिनोमिनेटर सेम है, जब डिफरेंट डिनोमिनेटर है तब कैसे निकालोगे, ठीक है। तो दो दो नंबर के बीच में निकालिए, हाँ तुम्हें निगेटिव नंबर के बीच में निकालना है तो निगेटिव नंबर का वही खेल होगा, सेम टू निगेटिव पॉजिटिव का भी सबका खेल वही होगा, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं है। क्वेश्चन भी, चलो एक क्वेश्चन और कर ही लो इसको, यहाँ पे देखो, अब निगेटिव पर देख लो, फाइंड फाइंड 7 रेशनल नंबर, 7 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 2। तो किसका 7 है, मैं कहता हूँ जानबूझ के कहता हूँ 7 है, 7 + 1, 7 + 1 कितना हो गया 8, 8 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, और इसमें 2, इसमें भी तुम 8 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही लो, चलो -24/8, और यहाँ पे कितना आ गया 16/8, कितना निकालो निकालते रहो ना, -23, हमें कितने चाहिए 7 चाहिए, हैं तुम कितने निकालना चाहते हो बोलो, यहाँ से स्टार्ट हुआ -23/8 -22/8 निकालो, -21/8, तुम्हारा मन करता है भाई हमारे पास बहुत सारा स्पेस है, गैप दे के निकालो, -21 लिया है, चल -50 ले रहे हैं, हाँ कुछ भी लिखो, -12, हाँ -1/8, ठीक, और करना है 2/8, लो ना 3/8, लो ना 4/8, लो ना, कितने निकल गए भाई, 7 ही निकालने थे, बहुत सारे निकल गए, तो इससे तुम्हें कष्ट नहीं होगा, तुम्हारे सेहत के लिए और क्वेश्चन के लिए फायदेमंद है, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं है। तो रेशनल नंबर फाइंड करना हमने सीख लिया है, दो नंबर के बीच में, चाहे वो निगेटिव फ्रैक्शन को पॉजिटिव को, अच्छा जो फ्रैक्शन की बात करते हो जो निगेटिव आ जाता है वो निगेटिव ऑफ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नेवर भी निगेटिव, रेशनल नंबर तुम्हारा निगेटिव है ना, जो फ्रैक्शन की बात करते हो फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब जो जैसे -3/4 वो फ्रैक्शन नहीं है, वो निगेटिव ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, उसकी भी चर्चा कभी करेंगे। तो नंबर्स नंबर्स के रिलेशन हो गए, ये भी पता चल गया कौन सा कौन है कौन सा कौन नहीं है। अब क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन दे दूं, ये बताओ कि ट्रू फॉल्स ही दे दूं, जेड इज अ नेचुरल नंबर, ये ट्रू है, ऐसे नहीं सॉरी, जेड ऑल द इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, ऐसे बोल सकते हैं, है ना, तो ऑल द इंटीजर्स, वही जेड बोल रहा हूँ, जेड इज ऑल द इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, ऐसे ही बोल सकते हो, तो इसको इस तरह लिख लो,
क्वेश्चन लिख लो, ये ट्रू है, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, ये ट्रू है फॉल्स? तुम खुद ही बताओ, नेचुरल नंबर ट्रू या फॉल्स बताओ, ट्रू या फॉल्स बताओ, ट्रू या फॉल्स? कह रहा कि सारे इंटीजर्स जो है वो नेचुरल नंबर है, गलत हो गया। -3 देख लो, -3 इंटीजर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हो गया। वही इसीलिए तो बक्सा बनवाया है तुम्हारा, हाँ, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और तुम्हारा नेचुरल नंबर। हाँ, all the natural number are integers, all the natural number are whole number, all the natural number are rational number। क्या सारे नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर हो गए? नहीं। ऑल द रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर? नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत बात है। ऑल द इंटीजर्स आर नेचुरल, ना बिल्कुल गलत बात है। ऑल द होल नंबर आर, बिल्कुल गलत बात है। ऐसे गया गलत हुआ, ठीक है, मतलब लेफ्ट की तरफ गया गलत हुआ, राइट की तरफ आया सही हुआ। अरे ऐसी मजाक करो, देखो ठीक है, ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर आर इंटीजर, ऑल द, सब एक बार नहीं 10 बार बोलो, ठीक है, ऑल द होल नंबर आर नेचुरल नंबर। तो ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन सब सिस्टम का पूरा बन गया, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, रेशनल, उनके बीच में कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब हम आगे भी पढ़ेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर है क्या तुम्हारा, आइदर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, आइदर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, ठीक है, या तो रिपीट होगा और टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। आप देखो जैसे कि तुम्हारा कब टर्मिनेट होगा, पहले तो ये पूछ लेता है कब टर्मिनेट होगा, कब वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब कई सारे रेशनल नंबर तुम निकालो, बड़ा फेमस है तुम्हारा 2/3 है, इसको सॉल्व करो, ये रेशनल नंबर है। अब तुम्हें देखना रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ और टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ। रिपीटिंग, जैसे आप 3 से डिवाइड करो इसका 2 को, अभी डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट लगाओगे, कितनी बार में गया बताओ, 3 6 जा, फिर 2, फिर 0, 0 तो कितनी बार भी लिखते रहो, फिर 6, फिर 2, फिर 6 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता जाएगा, ये ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या रिपीट कर रहा है, जो तुम्हारा 6 है, 6 तुम्हारा रिपीट कर रहा है, तो ये रिपीटिंग वाली बात यहाँ पे हो गई, देखो ये ना रिपीट कर रहा है, तो इसको 0.6 बार ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, 0.6 बार, और कुछ बुक में देखोगे 0.6 डॉट लिखा ऐसे, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। तो अभी हम लोग कौन सी बात करें, रिपीटिंग वाली, और टर्मिनेटिंग वाली भी चर्चा करेंगे। तो ये रिपीट कर गया तुम्हारा, ठीक, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, एक दो क्वेश्चन देखो और आगे बढ़ो। जैसे कि तुम्हारा है बड़ा फेमस है 1/7, इसको तुम डिवाइड करना स्टार्ट करो, 7 से स्टार्ट करो, अभी देखो 1.0 डिवाइड जाएगा 0.1 बार में 7, ठीक है, फिर 3 तुम्हारा बचा, 30, ठीक है, कितने बार में गया, 7 4 जा, फिर क्या बचा तुम्हारा 2 0, 7 2 जा 14, फिर क्या बचा 6 0 है, 7 8 जा 56, फिर क्या बचा तुम्हारा 4 0, 7 5 जा 35, फिर क्या बचा तुम्हारा 5 0, 7 7 जा 49, फिर तुम्हारा 1 0, 7 1 जा, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, 7 1 जा 7, और ये 3, फिर 0
7 4 जा 28 एंड फिर भाई होने लगा रिपीट। ध्यान से देखो, ब्लैक लो, ये दिखा, ये रिपीट होगा, आगे ऐसे ही चलेगा। मतलब आगे क्या आने वाला है, आगे क्या आने वाला बताओ, आगे इसके आगे क्या आने वाला है तुम्हारा, 1 4 है, आगे क्या आएगा तुम्हारा 2 8 5 7। ठीक, फिर तुम दूसरा कलर ले लो, चलो अब आगे क्या आएगा फिर से 1 4 2 8 5 7, ऐसे तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब अब ये पूरा है सीन, इसको जो ये पूरा रिपीट इस तरह हो रहा है तुम्हारा, है ना। तो अब हमने इसको बार के फॉर्म में लिखना है, ये 1/7 है, तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो, इसको तुम कैसे लिख सकते हो 0.14287। ठीक है, इस पे लगेगा बार पूरे पे। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, रिपीट। रिपीट कितने डिजिट के बाद, 2 2 4 2 6, 6 डिजिट, तो ये रिपीट हो गया। तो ये रिपीट कर रहा है, 1/7 में रिपीट कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि कब ये टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेटिंग के केवल 2 ही केस है देखो, और बाकी केसेस में वो हमेशा रिपीटिंग होगा। तो वो मैं बता देता हूँ केस क्या है तुम्हारा। देखो 1/2 लो, 1/2 लो, या 1/4 लो, या कोई भी ऊपर ए नंबर है, इसमें अगर 2 के पावर n लिख लो, तो ये पक्का पक्का क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। 100% इसकी पूरी गारंटी है। 1/5 लो, 1/5 स्क्वायर लो, कुछ भी लो, 1/5 की पावर m ले लो, ये भी हमेशा क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। चेक करेंगे अभी। और ये अगर टर्मिनेट करेगा तो 1/2 के पावर n और 5 के पावर m, ये भी क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। तो जिसमें 2 है, जो 2 के पावर n है और 5 के पावर m है, अगर इस फॉर्म में लिखा नहीं जा सका डिनोमिनेटर को, तो पक्का पक्का क्या करेगा, रिपीट करेगा। ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, तो डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म का 2 के पावर n इंटू 5 के पावर, तभी टर्मिनेट करेगा। यानी कि अगर हम बात करें a/2 के पावर n और 5 के पावर m है, और नेचुरल नंबर हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, होल नंबर, वेयर n वेयर देखो वेयर n and where n m and m are होल नंबर, क्योंकि जीरो हो सकता है भाई। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं तुम्हें इस तरह का कि जिसमें 5 हो, केवल मान लो 7/5 करो, डिवाइड करो, करके देखो, 5 से डिवाइड किया 7, 5 1 जा, देखो फटाफट आ जाओ, 5 1 जा 5, कितना है 2। ठीक है, 0.00 0.54 जा, हो गया, टर्मिनेट कर गया, इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं, 4 पे आके रुक गया। ठीक है, इसकी गाड़ी रुक गई। अच्छा, यहाँ पे m क्या है, m तुम्हारा 1 है, और तुम्हारा m 1 है, और n क्या है 0। क्यों, 2 के पावर 0 क्या होगा तुम्हारा 1, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, हाँ 0 के पावर 0 एक स्पेशल केस है, 0 के पावर 0 स्पेशल केस है, ये सब हम लोग आगे पढ़ते हैं, स्पेशल केस है, स्पेशल केस है। ठीक है, 0 के पावर 0 स्पेशल केस है, ये सब आगे की कहानी है, लेकिन समझो अभी ये समझो कि एनी नंबर टू द पावर 0 1, लेकिन वो एनी नंबर नॉट इक्वल टू 0, फिर 0 के पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, वो आगे देखोगे कभी। तो चर्चा आगे बढ़ाते हैं, ये समझ में आ गया। अब लो, अब मान लो तुम ले लो 11 के पावर 4, ये क्या है, यहाँ पे क्या, अगर इस तरह फॉर्म में लिखो तो ये हो गया तुम्हारा 2 स्क्वायर, और इसमें 1 तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, और तुम इसको क्या किस फॉर्म में लिख सकते हो भाई, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 0, आगे ना n 2 है और m क्या है 0। अच्छा, डिवाइड कर लो 4 को, करो 4 2 जा 8, 3 पॉइंट लगाओ, कितना आया 4 7 जा, फिर 2 0 4 5 जा। ठीक है, 2.75 आ गया भाई, टर्मिनेट कर गया, रिपीट नहीं हो रहा ना।
ठीक है, तो टर्मिनेटिंग का केस केवल यही है कि कोई नंबर ए है और जो तुम्हारा डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म का है 2 के पावर n 5 के पावर m, तभी ये टर्मिनेट करेगा। तभी तभी टर्मिनेट करेगा, ठीक है, टर्मिनेट करेगा, यही कंडीशन। और कोई भी ले आओ तुम 2 के साथ, चलो तुम 2 इंटू 3 लो, 1/6 लो, करके देखना। रिपीटिंग क्या है, रिपीटिंग, चलो 1/2 के 7 ले लो, रिपीटिंग 3 स्क्वायर ले लो, मतलब 9 ले लो, रिपीटिंग 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 कुछ भी ले लो, करके देखना सब रिपीटिंग है। तो टर्मिनेट एक ही केस में करेगा जब न्यूमरेटर कुछ भी है और डिनोमिनेटर क्या हो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, एन एम तुम्हारा क्या होल नंबर है, ठीक है। तो ये आज की स्टोरी हो गई तुम्हारी, पूरा सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया तुमने, है ना। एक बार देख लो कि क्या क्या पढ़ा भैया, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, उनका आपस में रिलेशन क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो पढ़ लिया। फिर रेशनल नंबर निकालना, दो नंबर के बीच में, दो होल नंबर के बीच में निकालना, दो इंटीजर के बीच में निकालना, वो सीख लिया। फिर दो रेशनल नंबर के बीच में निकालना विद द सेम डिनोमिनेटर, दो रेशनल नंबर के बीच में निकालना विदाउट जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो वो भी निकालना। बाकी ये सारी चीजें है ना, इससे रिलेटेड मैं तुम्हें होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, मैं गूगल ड्राइव पे होमवर्क का पीडीएफ बना के डाल दूंगा, तुम्हें इसका भी पीडीएफ बना के मैं डाल दूंगा गूगल ड्राइव पे, ठीक है। ये है ना, आराम से देखो अच्छे से तसल्ली से क्या लिखा है, इसका भी तुम्हें मिल जाएगा, देखो और एंजॉय करो, और उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम्हारा काम बन गया, ठीक है बच्चों, राधे राधे, एंजॉय करो।